नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आने वाले कुछ समय में आपको पूरे देश में बुलडोजर एक्शन दिखेगा। और ये क्यों ऐसा कह रहा हूं पूरे देश में, क्योंकि अब सीधे सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपनी फैसला दिया है, अपने कुछ निर्देश दिए हैं क्या क्या होने वाला है। और खास करके कुछ राज्यों को लेकर के, जिसमें दिल्ली भी है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, दक्षिण भारत के कुछ राज्य हैं, इस पर मुख्य रूप से फोकस है। और मुख्य वजह यह है कि सरकार की बहुत सारी जमीन जो है उसका अतिक्रमण कर लिया गया है, यानी कि भूमि माफियाओं ने कब्जा में ले लिया है। वहां पर अवैध तरीके से निर्माण कर दिए गए हैं। जिस तरह से पिछले कुछ समय में दिखा है कि दिल्ली में या लखनऊ में आपने देखा होगा कि कुछ होटल में, कुछ इंस्टीट्यूट में आग लगा और बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी हो गई। ये तमाम अवैध निर्माण की वजह से हुआ है। तो अब लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये सब कहा जा रहा था कि अवैध निर्माण पर रोक लगाइए। तमाम तरह के जो नगर निगम है, हर एक जगह के, सबको कहा जा रहा था, लेकिन इस पर लगाम लग नहीं रहा था। अब थक हार के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई पूरे देश में इस तरह की इमारतों को आप तोड़ करके हटाइए जहां पर अतिक्रमण किया गया है। तो विस्तार से अभी इसको देखेंगे कि कौन कौन सा डिपार्टमेंट है जहां पर सबसे अधिक अतिक्रमण किया गया है, टॉप 5 स्टेट कौन से हैं जहां का सबसे अधिक भूमि माफियाओं ने कब्जा कर लिया है, और सुप्रीम कोर्ट की क्या गाइडलाइंस हैं। उससे पहले आपके लिए एक सूचना है। संस्कृति आईएएस के द्वारा इस स्वतंत्रता दिवस पर आपको फ्रीडम सेल दिया जा रहा है, जिसकी वैलिडिटी 10 से 14 अगस्त रहने वाली है। आईएएस जीएस फाउंडेशन कोर्स की चर्चा करेंगे। साथियों, फाउंडेशन कोर्स का तात्पर्य हो जाता है कि प्रीलिम्स और मेंस पूरे सेगमेंट आपको पढ़ा दिया जाएगा, यानी कि जीरो से हीरो बनाने की पूरी व्यवस्था यहां पर आपको देखने को मिलेगा। ये जो है लाइव रहेगा क्लासरूम से, इसका मीडियम हिंदी रहेगा। ऑफर की अगर इसके दरमियान बात करें तो मोर देन 60% ऑफ देखने को मिलेगा। दिल्ली सेंटर की बात करें तो 48,000 इसका फी है ऑफर के बाद, और प्रयागराज सेंटर पर केवल आपको 30,000 में ये उपलब्ध हो जाएगा। यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है 9555124124, और यहाँ पर वेबसाइट है sanskritis.com। इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं या इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिए, चीज़ों के विषय में बेहतर तरीके से जान लीजिए, और फिर जिस भी कोर्स में आपको या जिस भी सेंटर पे नामांकन लेना हो आप नामांकन ले सकते हैं। बस ध्यान रखना है 10 से 14 अगस्त तक ही ऑफर है, तो समय आपके लिए सीमित है, तत्परता आपको दिखानी होगी। चलिए अब यहां पर लौटते हैं मुद्दे पर। तो तमाम तरह के अतिक्रमण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने लगातार दिशा निर्देश दिया। दिशा निर्देश का कुछ जगह पालन तो किया गया, कई जगह देखेंगे भवन जो है अवैध भवन है, सही से मानकों का प्रयोग नहीं किया, दरार आने लग गया, बहुत ज्यादा घनी बस्ती हो गई है जहां पर नहीं होना चाहिए था। इन तमाम चीजों से बहुत परेशानियां हो रही है। बहुत बिल्डिंग जो है भूकंप रोधी क्षेत्र में भारत का बहुत हिस्सा आता है तो ढह जा रहे हैं, लोगों की मृत्यु हो जा रही है। जब ये सब नहीं समझा गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फाइनली फिर बुलडोजर ही चलाइए, ऐसे तमाम जगहों को हटाइए, नोटिस दीजिए। तो बुलडोजर एक्शन की तैयारी यहां पर देखेंगे, और इस बार आपको सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही देखने को मिलेगा। वैसे भी कई राज्यों में देखेंगे बुलडोजर एक्शन जो है ताबड़तोड़ चल रहा था, खास करके उसमें उत्तर प्रदेश का देखा होगा आपने, पिछले दिनों आपने दिल्ली का देखा होगा। दिल्ली में अगर आप देखेंगे यमुना के आसपास के एरिया में, खास करके तैमूर नगर वगैरह में देखेंगे, पूरे बुलडोजर से बहुत सारे जो वर्षों से मकान पड़ा हुआ था सबको ढा दिया गया है। पटना में भी आपने देखा होगा कि अचानक बहुत सारे बुलडोजर चलने के केसेज आए, अतिक्रमण वाले भूमि को खाली कराया गया। पटना हाई कोर्ट ने इन तमाम चीजों को लेकर के बहुत सारे एक्शंस वगैरह लेकर के बात की। लखनऊ में भी ये चीजें आपने देखा होगा कि अतिक्रमण को हटाने के लिए पुलिस ने इस तमाम तरह के कदम उठाए। तो कुल मिलाकर के देखेंगे आखिर ये बुलडोजर जो चल रहा है इसका मुख्य वजह अवैध निर्माण बताया जा रहा है। और देश भर में जो ये भवन निर्माण हो रहे हैं, ये नियमों का उल्लंघन करके बहुत सारे भवन बन रहा है, अवैध निर्माण हो रहा है, रिहायशी भवनों का व्यावसायिक प्रयोग किया जा रहा है, अग्नि सुरक्षा मानकों की अनदेखी की जा रही है, भूमि उपयोग नियमों का बड़े पैमाने पर उल्लंघन हो रहा है, जिससे जनधन की गंभीर समस्या उत्पन्न हो जा रही है। इन्हीं तमाम चीजों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में जो ये मसला आया, जस्टिस अमानुल्लाह और जस्टिस महादेवन, इन दोनों के बेंच ने यह फैसला सुनाया। क्या टिप्पणी इन्होंने किया, देखिए। इन्होंने कहा कि दिल्ली के होटल और लखनऊ के कोचिंग सेंटर में आग लगी, और ये देखा गया कि ये जो है एक तरह से प्रशासनिक लापरवाही का परिणाम रहा। तो क्यों नहीं समय रहते हुए इन तमाम चीजों पर हम सही से काम कर ले। इसके अलावा नगर निकाय जो हैं, ये भवन निर्माण के नियमों को प्रभावी ढंग से पालन नहीं करा पा रहे हैं। लगातार इनको निर्देश दिया जा रहा है। जो सार्वजनिक सुरक्षा है इससे समझौता नहीं किया जा सकता,
क्योंकि इस तरह के जगहों पर बहुत सारे लोग जाते हैं और वहां पर अगर इस तरह की घटना आती है तो जानमाल की बहुत क्षति होगी। न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना कई नगर निकायों ने कार्रवाई तक नहीं किया है। तो इन तमाम चीजों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी भी दिखाई कि ये हमने कई बार कहा है और फिर भी इस तरह के जो है इंतजाम नहीं किए गए हैं। तो मुख्य निर्देश क्या क्या दिया गया है इसको आप समझते हैं। देखिए, दिल्ली की अगर चर्चा करेंगे तो लाजपत नगर और सरोजनी नगर बाजार का सर्वेक्षण कराया जाए। सरोजनी नगर बाजार कभी गए हैं आप? बहुत ज्यादा ही भीड़ है, पूरा एरिया देखेंगे अतिक्रमण कर दिया गया है, यानी कि इंतजार कर रहा है वो क्षेत्र के आने वाले समय में कोई घटना हो जाए, कोई अप्रिय वारदात हो जाए। तो इन तमाम चीजों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब इसका सर्वेक्षण कराइए। इसके अलावा भवनों की संरचनात्मक सुरक्षा का आकलन भी कीजिए। इस एरिया में, दिल्ली में नियमों के उल्लंघन की पहचान, अगर जहां जहां उल्लंघन हुए उसकी पहचान कीजिए और कार्रवाई कीजिए। और दूसरी बात, IIT दिल्ली के विशेषज्ञों की समिति का गठन कर मजबूती से परीक्षण इन तमाम चीजों का किया जाए। अगर पटना की बात करेंगे तो इसमें कहा गया है कि 26,746 रिहायशी संपत्तियों का व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा है। जरा सोचिए कितने बुरे हालात हैं यहाँ पर। और कहा गया है कि यह नगर प्रशासन की गंभीर विफलता का परिणाम है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। न्यायालय के हस्तक्षेप से पहले नगर निगम को वास्तविक स्थिति की जानकारी तक नहीं थी। सोचिए, ये सारा काम भवन का देख रखा किसका है? नगर निगम का, लेकिन नगर निगम को कोई पता ही नहीं है। पूर्वी नगर आयुक्त जो हैं उनको कारण बताओ नोटिस भी पटना में फिर जारी कर दिया गया है। और लखनऊ की बात किया जाए तो लखनऊ को तो कहा गया कि पूरे शहर का सर्वेक्षण कर लीजिए और फिर अवैध निर्माण की पहचान कीजिए, रिहायशी क्षेत्रों में जो अवैध व्यवसायिक गतिविधि चल रहा है उस पर कार्रवाई कीजिए और इन तमाम चीजों की जो है जानकारी देना पड़ेगा। 51 संपत्तियों की पहचान अभी की जा चुकी है, कार्रवाई भी प्रारंभ हुआ है। 3 सप्ताह में व्यापक सर्वे यहाँ पर कराने की बात की गई है। तो कुल मिलाकर के देखेंगे तो मामला सिर्फ एक जगह नहीं है, कई स्टेट तक ये मामला जाता हुआ दिख रहा है। संवैधानिक और कानूनी आधार ये इसके हिसाब से समझने की कोशिश करेंगे। अगर 74वां संविधान संशोधन देखेंगे जो 1992 में हुआ था, इसमें शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया और उन्हें स्वशासन और जन भागीदारी को बढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई। ये उम्मीद किया गया कि इससे आने वाले समय में शहरीकरण की रफ्तार बढ़ेगा और सुनियोजित ढंग से शहरीकरण हो सकेगा। लेकिन जो फिलहाल दिख पा रहा है इतने वर्षों के बावजूद भी, वह निश्चित तौर पर निराशा दिखाता है और यही सुप्रीम कोर्ट का कहना है। भवन निर्माण, ये नगर निगम अधिनियम की उसके बाद चर्चा करते हैं तो इसके तहत नगर पालिकाओं को शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता, सार्वजनिक स्वास्थ्य, निर्माण नियंत्रण और अन्य आवश्यक कार्यों का दायित्व दिया गया, लेकिन यहाँ भी पूरी तरह से विफलता दिखता है। तीसरे नंबर पे आते हैं भवन निर्माण उपविधियां, जो बिल्डिंग्स के बायलॉज होते हैं। कहा गया है कि ये सुनिश्चित कराना चाहिए था और ये काम भी नगर निगम का था कि कोई बिल्डिंग बनता है तो सुरक्षा के मानक का इस्तेमाल किया गया कि नहीं, स्ट्रक्चर सही से पास करवाया गया है कि नहीं, अगर किसी तरह की परेशानी आ जाए तो इसके लिए क्या है, ऊंचाई कितना है, मैप जो उसका है वो सही है कि नहीं, इन तमाम चीजों को देखने की व्यवस्था की गई है। भूमि उपयोग के नियम भी यहाँ पर किए गए हैं कि किस किस्म के भूमि का उपयोग किया जा रहा है, कौन सा औद्योगिक क्षेत्र की भूमि है, कौन सा ऐसा भूमि है जहां पर एग्रीकल्चर का कार्य हो सकता है, बहुत सारे हरित क्षेत्र हैं वहां तो कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं है ना। इसके अलावा अग्नि सुरक्षा मानक आज के दौरान देखेंगे सबसे ज्यादा यही हो रहा है। गर्मियों के मौसम में काफी ज्यादा हर एक जगह देखेंगे, क्योंकि एसी बहुत चल रहा है, आग लगने की बहुत समस्या आ रही है। तो यहाँ पर तमाम तरह के उपकरण हैं कि नहीं। और शहरी नियोजन, अंततः देखा जाए तो शहरी नियोजन वो पूरी तरह से संतुलित होना चाहिए। यातायात का प्रबंधन बेहतर होना चाहिए, अवसंरचना बेहतर होना चाहिए, पर्यावरण संरक्षण पर भी आप ध्यान दीजिए, बेहतर जीवन गुणवत्ता भी होनी चाहिए। इन तमाम चीजों को यहाँ पर देखने की बात की गई है। अतिक्रमण के मामले में टॉप 5 राज्य की जरा यहाँ पर चर्चा देखेंगे तो आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में वह आपको 1639.33 एकड़ जमीन यहाँ पर अतिक्रमित आपको नजर आएगा। पश्चिम बंगाल में 1543 एकड़ के आसपास, मध्य प्रदेश में 1733, हरियाणा में 790, महाराष्ट्र में 984। और अगर कुल मिलाकर देखें तो मध्य प्रदेश इस मामले में सबसे आगे निकलता हुआ दिख रहा है। तो ये टॉप ऐसे 5 राज्य हैं जहां पर सबसे अधिक भूमि अतिक्रमण किया गया है। बाकी चीज तो छोड़ दीजिए, भूमि माफियाओं के हिसाब से ये पता चला है कि सरकारी जमीन और खास करके रक्षा मंत्रालय तक के जमीन को इन्होंने कब्जा में ले रखा है।
लोकसभा में 9 अगस्त 2024 को दिया गया एक जवाब था, उसके अनुसार कहा गया कि देश भर में रक्षा मंत्रालय की लगभग 10,354 जमीन जो है, एकड़ जमीन, वह अतिक्रमण की चपेट में है। सोचिए, ये डिफेंस का है और इस पर भूमि माफियाओं ने कब्जा कर रखा है। और कुल रक्षा भूमि अगर देखा जाए तो 18 लाख एकड़ का होगा। अतिक्रमण कुल भूमि लगभग इसमें 0.6% है। जो आप एकड़ में देखेंगे तो 10,354 एकड़ ये निकल करके आता है। राज्यवार अतिक्रमित रक्षा भूमि अगर एकड़ में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में 1778.92 एकड़, मध्य प्रदेश में 1757, महाराष्ट्र में 1031, पश्चिम बंगाल में 816, हरियाणा में 780, बिहार में 529, राजस्थान में 478, ये एकड़ में है। और ये डिफेंस का जमीन है, इसको लोगों ने कब्जा करके रखा है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश लगभग इसमें मैंने कहा कि बराबरी पर हैं, यहाँ पर सबसे अधिक भूमि अतिक्रमण किया गया है। तो कुल मिलाकर के देश भर में अगर देखा जाए तो रक्षा मंत्रालय की संपत्ति को ही लोगों ने अतिक्रमित कर लिया। तो रक्षा मंत्रालय की जब संपत्ति सुरक्षित नहीं है तो बाकी की स्थिति आप सोच सकते हैं। इसके अलावा रेलवे भी है उसमें। रेलवे आप देखते होंगे, अगर आप कहीं भी सफर करते होंगे, रेल की पटरियों जाते होंगे इधर छुक छुक गाड़ी पे चढ़ के, तो देखते होंगे दोनों तरफ रेलवे का बहुत जमीन रहता है। बहुत सारे लोग यहाँ आकर के घर बनवा लिए हैं। पिछले कुछ समय में इस अतिक्रमण को खाली कराया जा रहा है। पिलर वगैरह, पोल वगैरह देखेंगे, ये दिया जा रहा है ताकि रेलवे की जमीन की पहचान की जा सके। हर जगह किया रेलवे कह रही है कि दोहरीकरण कर रही है। तो इन तमाम चीजों के लिए जमीन तो चाहिए, लेकिन लोग जब अतिक्रमण कर लेंगे तो निश्चित तौर पर फिर इसका नुकसान खामियाजा भुगतना पड़ेगा सरकार को। रेलवे के पास लगभग 4.99 लाख हेक्टेयर भूमि है। रेल मंत्री ने 27 मार्च 2026 को राज्यसभा में बताया कि इसमें से करीब 1061 हेक्टेयर रेलवे भूमि यानी कि प्रतिशत में निकाले तो 0.21% अतिक्रमण के दायरे में है। अब सोचिए, रेलवे की भूमि को लोगों ने नहीं छोड़ा। लगातार ये समस्या बढ़ रही है, घट नहीं रही। तमाम कोशिश के बावजूद भी 2020-21 में 810.31 जो हेक्टेयर भूमि रहा उसको अतिक्रमण में लिया था। 23-24 में ये बढ़कर के 1000 से ऊपर निकला और 24-25 में भी देखेंगे तो लगभग वही 23-24 का आंकड़ा है। तो कुल मिलाकर के 5 साल में अतिक्रमण करीब 32% बढ़ गया है, जबकि इसी अवधि में सिर्फ 98 हेक्टेयर भूमि वापस ली गई है। यानी कि अतिक्रमण होने की रफ्तार काफी तेज है और जमीन वापस लेने की रफ्तार जो है वो बहुत ज्यादा धीमा है। तो कुल मिलाकर के इन्हीं तमाम चीजों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट अब सख्त हुआ है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो भूमि माफिया सरकारी जमीन को नहीं छोड़ रहे हैं, बाकी प्रतिष्ठान वगैरह की या निजी जमीन की सोच ही सकते हैं आप कि क्या करते होंगे। इन तमाम चीजों को देखते हुए इसीलिए पूरे देश में बुलडोजर एक्शन चलाने की निर्देश दिए गए हैं। तो अब आप देखना होगा कि आने वाले समय में किस तरह से देश भर के जो नगर निगम हैं वो कार्य कर पाते हैं। यहाँ पर एक प्रश्न है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके देना है। आप मुझे बताइए कि क्या आप भी इस तरह के कुछ अनुभव साझा करते हैं कि आपने भी कभी देखा हो, समझा हो कि हाँ, या आपकी कोई जमीन हो कि अतिक्रमण कर लिया गया हो किसी के द्वारा और उसे खाली कराने में बहुत परेशानी हुआ हो, या जहां आप जिस एरिया में रहते हो सरकारी स्कूल या सरकारी प्रतिष्ठान के जमीन को भूमि माफियाओं ने कब्जा किया हो, तो आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में तर्क के साथ लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।